गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन की जो थ्योरी थी वो हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम इसमें एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स करेंगे। सो इस प्रॉब्लम्स को आप जब देखें तो यहां जो उनकी स्टेटमेंट है वो आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। हम सिर्फ यहां सॉल्यूशन करेंगे और स्टेटमेंट आप अपनी बुक में देख पाएंगे। अगर बुक नहीं है आपके पास तो एनसीईआरटी बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं फोन पे, तो वहां से आप प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट देखिए, सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं सबसे पहले। और यहां जो एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स में आपके पास लेंस पे भी क्वेश्चन है और मिरर पे भी, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पे है। यहां हमने अभी तक रिफ्लेक्शन पढ़ा है तो प्रॉब्लम भी हम रिफ्लेक्शन की ही लेंगे। जो आपको रिफ्रैक्शन की प्रॉब्लम दिखे उनको अभी आप छोड़ देंगे। सो यहां सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो रिफ्रैक्शन पे है। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं और सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो देखिए। कहता है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ने इमेज फॉर्म की। कैसी इमेज फॉर्म हुई? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? अगर कॉनकेव मिरर आपके पास इमेज फॉर्म करता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, जो साइज है उसका वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तो इस कंडीशन में आप बताइए कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा होगा। जो 6 केसेस हमने किए थे उन 6 केसेस में से ही एक केस है जो हमने सबसे फर्स्ट में किया था, और उसी केस में केवल कॉनकेव मिरर वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड मतलब लार्जर इमेज बनाता है। सो यहां पे जब हम ऑब्जेक्ट को, ये आपका एक कोन, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, ये पोल है और ये आपका बन गया है कॉनकेव मिरर। यहां पे फोकस हो गया और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर मैं पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखूं तो वहां पे जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, वो इमेज वर्चुअल भी बनेगी, इरेक्ट भी बनेगी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी बनेगी। हमें यही चीज बतानी थी, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड between पोल और फोकस के बीच, बिटवीन पोल एंड फोकस। ये इसका आंसर आएगा। इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे अलग अलग पोजीशन के साथ, उन सब में से हम डी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो इसका आंसर डी आएगा। उसके बाद थर्ड हम नहीं करेंगे क्योंकि ये रिफ्रैक्शन पे है। फोर्थ हम करेंगे। फोर्थ में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही है, लेकिन हम रिफ्लेक्शन के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ मिरर की बात करेंगे, लेंस की बात नहीं करेंगे। कहता है स्फेरिकल मिरर हैव ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का, और इसमें वैसे तो मिरर लेंस के बारे में भी पूछा है, लेकिन हम सिर्फ मिरर की बात करेंगे। कहता है फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। इस फोकल लेंथ को देखकर आप बताइए कि हम कौन से मिरर की बात कर रहे हैं। माइनस का साइन है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में से माइनस साइन केवल और केवल कॉनकेव मिरर के साथ आता है, मतलब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो यहां जो फोकल लेंथ ये हमने लिख रखी है ये ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर की होगी। सो इसका आंसर आएगा कॉनकेव मिरर। उसके बाद नेक्स्ट आता है
क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा रिफ्लेक्शन पे ही बेस्ड है। स्टेटमेंट है इसकी, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। भाई आप कितने भी दूर खड़े रहिए मिरर से, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट की हमेशा सीधी बनेगी। तो सीधी बनेगी तो वहां जो मिरर आपने यूज किया वो कौन सा मिरर यूज होगा? ऑप्शन है प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और ऑप्शन डी है आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। आप कहीं भी खड़े रहिए, ऑब्जेक्ट मतलब कहीं भी रखिए आप, लेकिन इमेज हमेशा मिरर के द्वारा इरेक्ट बनेगी। तो आप मिरर का नेचर बताइए कौन सा मिरर होगा? तो यहां चारों ऑप्शन में से डी जो ऑप्शन है वो डी इज द करेक्ट आंसर, एंड द डी ऑप्शन इज आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। आपने देखा था कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं रखिए। तो पहली कंडीशन तो ये होगी, ये सेटिस्फाई कर गया। आप प्लेन में भी देखिए, प्लेन मिरर भी आप ऑब्जेक्ट को कहीं रखिए हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा। इसका मतलब कॉन्वेक्स और प्लेन दोनों इरेक्ट इमेज बनाएंगे चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं रखिए। तो इसका आंसर आएगा डी। उसके बाद 6 हम नहीं करेंगे क्योंकि ये रिफ्रैक्शन पे है। क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, आंसर 7, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। घुमा फिरा के वही बात पूछेगा। अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो यहां पे ये पूछता है कि आपके पास कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब अगर कॉनकेव मिरर बोल दिया है तो उसने भले ही केवल 15 सेंटीमीटर बोला, आप माइनस साइन यूज करेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। उसके बाद कहता है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। आपकी इमेज इरेक्ट बनेगी कॉनकेव मिरर में, तो कहता है कब इरेक्ट इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, आप ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि इमेज इरेक्ट बने। तो इस केस में आपने देखा था कि जब तक आप फोकस से कम डिस्टेंस इधर इधर रखेंगे, फोकस से इधर रख दिया, इधर रख दिया, इधर रख दिया, मतलब फोकस से इस तरफ नहीं आना चाहिए, फोकस से राइट हैंड साइड की तरफ, और पोल से लेफ्ट हैंड साइड। कहने का मतलब जब तक पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रहेगा हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा कॉनकेव मिरर। तो जो U बनेगा, U इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, एंड F इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर ऑब्जेक्ट हमेशा फोकस से इस तरफ है तो हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होगी, और अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है तो हमेशा कॉनकेव मिरर इरेक्ट इमेज बनाएगा। और फोकल लेंथ कितनी? 15 सेंटीमीटर। मतलब जब तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर से कम रहेगी, मतलब 14 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 12, 11, 8 ऐसे, तो 15 से जब तक कम रहेगी जब तक इरेक्ट इमेज बनेगी। ये इसने पूछा है। उसके बाद कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। भाई इरेक्ट इमेज बनी है तो सीधी सी बात है इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, तो इमेज बनेगी वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट पूछता है इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट।
क्या इमेज लार्जर बनेगी या स्मॉलर बनेगी? इरेक्ट इमेज बनी, वर्चुअल बनी और बड़ी भी बनेगी, लार्जर बनेगी। वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर, ये कंडीशन है। उसके बाद कहता है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम और करिए, मैं यहां करा रहा हूं। यहां पे ऑब्जेक्ट को हमने फोकस से इधर रखा, मतलब पोल और फोकस के बीच रखा। तो ये वो जो केस आपने सबसे फर्स्ट में पढ़ा था, वही केस आपको ड्रॉ करना है। पैरेलल है तो पैरेलल रेज फोकस में से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद। अगर एक रे पोल के ऊपर जाए, दिस इज द इंसिडेंट रे एट द पोल, तो यहीं से रिफ्लेक्ट भी होगी। अब ये दोनों आगे की तरफ तो नहीं मिलेंगी कहीं भी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती हुई जा रही है। हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो ये पीछे जहां मिलेंगी, जहां ये रेज मिलेंगी, वहीं आपके पास इमेज फॉर्म होगी। और आप देखिए इमेज सीधी है, साथ में ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है और वर्चुअल भी है। तो यही चीजें आपको लिखनी है और ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं आपको, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप इनका आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। सबसे पहला जो है पूछता है हेडलाइट ऑफ कार, हेडलाइट ऑफ कार। दूसरा पूछता है साइड रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर। एंड सी इज द सोलर फर्नेस। इन तीनों में आपको यह बताना है कि कौन सा मिरर हम यूज करेंगे हेडलाइट ऑफ कार में। और ये मैं बता चुका हूं जब हमने यूजेस की बात की थी मिरर की, वही तीनों चीजें हैं। हेडलाइट ऑफ कार में हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉनकेव कन्वर्जिंग है तो वो लाइट को कन्वर्ज करेगा, तो दूर तक भेज पाएगा, लाइट को सीधे दिखा पाएगा। उसके बाद पूछता है कि रियर व्यू मिरर, जो आप गाड़ी में या बाइक में जो साइड में जो दो मिरर लगे होते हैं उनका नाम होता है साइड मिरर या रियर व्यू मिरर, मतलब वो पीछे का दिखाते हैं हमें। तो उनमें हम कौन सा यूज करते हैं? उस दिन भी मैंने बताया था कि उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता है। बड़े से ट्रक की इमेज भी, इतने बड़े ट्रक की इमेज भी इतने से मिरर में आ जाती है। इसका मतलब वहां कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कॉन्वेक्स ही हमेशा ऑब्जेक्ट के इमेज छोटी बनाता है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, और सीधी भी बनाता है। तो ट्रक आपको पीछे से आता हुआ सीधा ही दिखता है, उल्टा कभी भी नहीं दिखता। तो यहां हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। एंड द सीज सोलर फर्नेस में हम कौन सा यूज करेंगे? सोलर फर्नेस में भी मैंने बताया था कि इसमें हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई सोलर फर्नेस में तो सब काम लाइट से ही होता है, जितनी ज्यादा लाइट आएंगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहां पे ज्यादा लाइट आने के लिए हमें कन्वर्जिंग मिरर की जरूरत है, जो ज्यादा लाइट को कन्वर्ज कर पाए। कन्वर्ज कौन कर पाता है? कॉनकेव मिरर। तो सोलर फर्नेस में भी हम कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 भी नहीं करेंगे, ये भी आपका रिफ्रैक्शन पे है। क्वेश्चन नंबर 11 भी नहीं करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। ये आपका रिफ्लेक्शन पे है। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। किस मिरर से रखा है? कॉन्वेक्स मिरर से रखा है। मतलब यहां हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर जो रखा है उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो हम साइन फोकल लेंथ प्लस आएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ रखा मिलेगा पोल से लेफ्ट हैंड साइड, तो हमेशा u माइनस में आएगा। फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है। कहता है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इमेज की डिस्टेंस मतलब इमेज की पोजीशन निकालने के लिए सीधी सी बात है मिरर फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और मिरर फॉर्मूला है हमारे पास 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला है। इनमें से हम 3 में से 2 के बारे में जानते हैं, थर्ड अपने आप निकल जाएगा। 1/f, f की वैल्यू 1/15, मतलब f की वैल्यू है 15। v की वैल्यू हमें निकालनी है, और जो निकालना है उसके आगे हम प्लस माइनस कुछ नहीं लगाएंगे, सिंपली हम उसको लिख देंगे जैसा है वैसे ही। जो आंसर में आएगा वो हम मानेंगे, चाहे प्लस आए या माइनस। अब u कितना है? u जो हमें दे रखा है उसके आगे साइन हम यूज करेंगे अपनी तरफ से, तो हमने यहां -10। बस इसको सोल्व कर दीजिए। 1/15 माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस बनेगा, और 1/v। इसको जब आप सोल्व कराओगे तो बनेगा 15 × 10। ये आप अपनी तरफ से सोल्व कर लेना। 15 + 10 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 2 जा 6 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। यहां माइनस नहीं है, मतलब यहां पे कुछ भी साइन नहीं दिख रहा आपको, ना माइनस ना प्लस, और कुछ नहीं होता तो हम मान के चलते हैं कि यहां प्लस आई है। ये वैल्यू v की वैल्यू है प्लस। माइनस होता तो माइनस अपने आप ही आता, लेकिन यहां कुछ भी नहीं तो प्लस साइन है। तो इमेज की जो डिस्टेंस आई वो आई है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है नेचर ऑफ इमेज। भाई कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ प्लस में है तो कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल, इरेक्ट है तो वर्चुअल, और स्मॉलर बनाएगा, स्मॉलर इन साइज। ये हमें नेचर भी बता दिया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। एक बार इनको यहां से देखने की बजाय आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करिए, लेकिन पहले थ्योरी का रिवीजन करके उसके बाद करिए। फिर अगर नहीं आता है तो आप यहां से देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है द मैग्निफिकेशन फॉर ए प्लेन मिरर इज +1। प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर के लिए प्लेन मिरर है और उसमें मैग्निफिकेशन है +1। पूछता है व्हाट डज दिस सिग्निफाई। इसका क्या मतलब है कि m = +1। दो चीजें हैं, एक तो प्लस है और एक है 1, दोनों की अलग अलग बात करें। हमने उस दिन आपको बताया था इफ m = 1 इट इंप्लाइज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है, m = 1, तो वहां कुछ भी मैग्निफिकेशन नहीं हुआ। जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का साइज। और प्लेन मिरर में आपको पता भी है, जब आप अपना सुबह सुबह चेहरा देखते हैं तो जितना साइज आपका होता है उतना ही दिखाता है, कम ज्यादा नहीं दिखाता। तो यहां पे
जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही इमेज का, तो मैग्निफिकेशन आएगा 1, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों बराबर है तो कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बनेगा। तो मैग्निफिकेशन अगर 1 आया तो यहां पे ऑब्जेक्ट साइज इक्वल्स टू इमेज साइज। उसके बाद बात करें कि प्लस का क्या मतलब है। प्लस कब आएगा? इफ m इज पॉजिटिव। अगर m पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, तो इसके बारे में भी हमने थ्योरी में बताया था। m पॉजिटिव तब होगा जब हमारे पास इमेज वर्चुअल होगी, और वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगी। तो जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आए तो आप समझ जाना कि इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। वर्चुअल, जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा आपकी इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल जो इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये भी रिफ्लेक्शन पे ही बेस्ड है। कहता है एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है, उसका साइज कहता है 5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स मिरर से वो कहता है 20 सेंटीमीटर। अब यहां कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में आएगी। उसके बाद कहता है इस कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। मिरर है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर है तो वहां फोकल लेंथ पॉजिटिव थी। फोकल लेंथ पॉजिटिव थी और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा। आप देख लीजिए यहां फोकस और यहां लगभग सी। पोल और सी के बीच की जो डिस्टेंस थी उसको हमने आर नाम दिया था। ये आर डिस्टेंस पोल से राइट हैंड साइड, तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। आर आपको पता है, फोकल लेंथ आप निकाल लेंगे कैसे, आर बाई 2 फॉर्मूला से। यहां से आर 30/2 दैट इज इक्वल्स टू प्लस 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई है, यू हमें पता है। इमेज की डिस्टेंस पूछता है, इमेज की डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f है हमारे पास 1/15, लेंस फॉर्मूला से, सॉरी मिरर फॉर्मूला से हम इसे निकालेंगे 1/15। v हमें निकालना है तो उसको ऐसे के ऐसे रखेंगे, प्लस माइनस कुछ नहीं लगाएंगे। जिसे निकालना होता है उसे जैसा है वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद आता है प्लस 1/u। u की वैल्यू है -20। दे तो 20 रखी थी, लेकिन देखो माइनस हमने अपनी तरफ से यूज किया। r की वैल्यू 30 थी, फिर हमने देखा कि प्लस आएगा माइनस, तो प्लस आया तो हमने प्लस ही रखा। अब v निकालना है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस बनेगा 1/15 प्लस 1/20। जब आप इसे सोल्व करोगे तो v आएगा हमारे पास 20 इंटू 15 यहां पे ये बनेगा 35। 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। यहां पे 54 इंटू 6 60/7। 60/7 को जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा v इक्वल्स टू 8.57 सेंटीमीटर, और प्लस का आया है। इसका मतलब जो v है वो आपकी पोल से राइट हैंड साइड की तरफ मिलेगा, तभी पॉजिटिव आया है। तो यहां आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि मिरर कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट मिलेगी और पोल से राइट हैंड साइड की तरफ मिलेगी। तो यहां पे हमारे पास पॉजिटिव आया। उसके बाद पूछता है इसकी जो साइज है इमेज की वो भी बताइए। यहां नेचर पूछा था, नेचर में हम लिख देंगे वर्चुअल
एंड इरेक्ट। ये इसका नेचर। साइज कहां से निकालेंगे? साइज निकालने के लिए, हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का, और वो होता है m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v अपॉन u। यहां से जब आप हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे तो हमें मिलेगा -v अपॉन u इंटू HO। v की वैल्यू कितनी है यहां पे? v की वैल्यू है -8.57। u की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर, और साथ में माइनस का साइन है तो यहां -20 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? ऑब्जेक्ट हमेशा चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। तो u जो HO है वो हमारा पॉजिटिव, यहां लिखेंगे 5 4 जार 20, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहां हाइट ऑफ इमेज जो आएगी वो आएगी 2.14 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज। यही चीजें इसने यहां पे पूछ रखी है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में मैं आपको वैसे बता रहा हूं, करना आपको खुद है, बिल्कुल ऐसा ही है। कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, प्लस का रहेगा चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से 27 सेंटीमीटर पे रखा है सामने, मतलब ये कॉनकेव मिरर और इसके सामने, मतलब पोल से लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां u भी रहेगा नेगेटिव। उसके बाद ये जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर और कॉनकेव है, तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस फोकल लेंथ होगी। अब पूछता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। मिरर से हम कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन को रखें, एक स्क्रीन रखें और उस स्क्रीन पे इमेज बननी चाहिए। तो अगर हम मिरर से मान लो 5 मीटर के डिस्टेंस पे स्क्रीन रखें तो इमेज स्क्रीन पे ही बनेगी। अगर स्क्रीन की डिस्टेंस मिरर से 5 मीटर तो ऑब्वियसली इमेज की डिस्टेंस भी मिरर से 5 मीटर। तो यहां हम अगर इमेज की डिस्टेंस निकाल दें, v अगर हम निकाल दें, तो हम स्क्रीन की डिस्टेंस निकाल देंगे। और इमेज की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। सीधी सी बात है, f पता है, u पता है, v आप निकाल देंगे मिरर फॉर्मूला से, और v की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी -54 सेंटीमीटर। अब यहां माइनस में आया है, माइनस में आया है, इसका मतलब जो इमेज है आपकी वो पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही बनी। इसका मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज। अगर ऐसी कंडीशन हो तो कॉनकेव मिरर में ये इमेज रियल कहलाएगी। तो यहां जो इमेज बनी वो रियल बनी। दूसरा, इससे पहले, इसको निकालने से पहले ही आप पता कर सकते थे कि इमेज रियल बनेगी। कैसे? यहां इमेज को स्क्रीन पे बनाना है, और कोई भी इमेज जब स्क्रीन पे बनेगी तो वो रियल इमेज ही स्क्रीन पे बन सकती है। इसका मतलब हम वहां से देखते ही स्टेटमेंट को समझना चाहिए कि इमेज रियल होगी। तो ये रियल इमेज है। उसके बाद हमने इमेज का नेचर बता दिया, पोजीशन बता दी, साइज और पूछा है। साइज कौन से फॉर्मूले से यूज करेंगे, निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। v पता है, u पता है, HO पता है। हाइट ऑफ इमेज आएगी आपके पास -14 सेंटीमीटर। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, और इन्वर्टेड है
तो नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जो भी डिस्टेंस होगी हम उसको नेगेटिव में यूज करते हैं, नेगेटिव में मेजर करेंगे। तो यहां भी आप देख लीजिए हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में आई है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट था रिफ्लेक्शन पे। सो इनको आप देखिए, और इनको देखने से पहले मैं ये कहूंगा कि आप एक बार खुद से करने की कोशिश करिए, हो जाएंगे, बहुत आसान है। बस शर्त यह है कि आपको थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए और ये फॉर्मूले याद हो तो आप कर पाएंगे। नहीं आते हैं तो फिर इनको देखिए। एक चीज लास्ट में मैं और बता दूं आपको कि यहां पे आपको फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन पता है, F इक्वल्स टू R/2। अब ये चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स दोनों के लिए कंडीशन है। कहता है एक मिरर है आपके पास, वो एयर में रखा, और एयर में रखा तो उसकी फोकल लेंथ आई FA, हमने FA नाम दे दिया जब एयर में था तब। उसी मिरर को हमने उठा के वाटर में रखा, बताइए कि फोकल लेंथ कितनी आएगी। अब जो फोकल लेंथ है मिरर की वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के साइज पे। अब आप उसको कहीं भी रखिए, जब तक मिरर का साइज चेंज नहीं होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगी। ये चेंज नहीं हुई तो फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब जितनी फोकल लेंथ एयर में थी उतनी ही फोकल लेंथ वाटर में भी होगी। मिरर की फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी जब तक हम उसका साइज कम ज्यादा नहीं करेंगे, और वाटर में रखने पे वैसे तो मिरर का साइज अपने आप तो कम होगा नहीं, तो जितना था उतना ही रहेगा, तो फोकल लेंथ भी उतनी ही रहेगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। सो थैंक यू।